फ्रेंड्स, वेलकम टू यारा नीट। आपने पहले मेरे 2 लेक्चर देखे होंगे, उसमें किंगडम प्रोटिस्टा से पहले का सारा चीज़ मैंने करा दिया है। आपको वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से, ठीक है। स्टार्ट करें। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। आपको ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे MCQ बनते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स काय में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, जो बाउंड्रीज है इस किंगडम की नॉट वेल डिफाइंड मतलब ठीक से नहीं बनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से किंगडम की बाउंड्रीज ठीक से बनी नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, तो आपको क्या लिखना है, किंगडम प्रोटिस्टा टिक करना है। अपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंक्लूडिंग जो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। क्राइजोफाइट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, यूग्लिनॉइड्स होते हैं, स्लाइमनोड्स होते हैं और प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें कभी आपसे MCQ में पूछे कि क्राइजोफाइट्स किस किंगडम में आता है, तो आपको लगाना है किंगडम प्रोटिस्टा। डायनोफ्लैजिलेट से भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, यूग्लिनॉइड से भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, स्लाइम मोड से भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, प्रोटोजोन से भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो सारी चीज़ कवर करूंगी, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। प्राइमरली एक्वेटिक, जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। लिंक्स विथ द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके साथ लिंक होते हैं, प्लांट्स के साथ लिंक्स होते हैं, एनिमल्स के साथ लिंक्स होते हैं और फंजाई के साथ लिंक्स होते हैं। कभी आपसे पूछे MCQ में किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर किसके साथ लिंक्स होते हैं, तो आपको बताना है कि प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ लिंक्स होते हैं। इस पे भी MCQ बनता है, ठीक है। प्रोटिस्टन सेल बॉडी, जो प्रोटिस्टा की सेल बॉडी कैसी होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जो प्रोटिस्टा की सेल बॉडी जो होती है उसके पास कैसा होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आपको क्या लगाना है, किंगडम प्रोटिस्टा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसके पास प्रेजेंट है, किंगडम प्रोटिस्टा। आपको आंसर टिक लगाना है, ठीक है। ऐसे MCQ बनते हैं, मैं आपको मन से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आप MCQ करना मेरे लेक्चर को देखने के बाद। अदर मेम्ब्रेन्स ऑफ बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, मतलब जो अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी इस किंगडम में प्रेजेंट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सम है फ्लेजिला और सीलिया, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके पास क्या होता है, कुछ के पास फ्लेजिला और सीलिया प्रेजेंट होता है। किसके पास, किंगडम प्रोटिस्टा के पास। आपको ध्यान रखना है। रिप्रोड्यूस, जो प्रोटिस्टा है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, मतलब वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। कौन, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब एसेक्सुअली वो कैसे करता है, सेल फ्यूजन के द्वारा, और सेक्सुअली कैसे करता है, जाइगोट फॉर्मेशन। अपन देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होता ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी दोनों टाइप का रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेल फ्यूजन से करता है एसेक्सुअली, और सेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस करता है, जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। आपने ध्यान रखना है इसमें, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। किंगडम प्रोटिस्टा इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर जो सब क्लासेस है वो मैं आपको बताते जाऊंगी, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी। डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्माइट बोलते हैं, ये किसका मेंबर है, क्राइजोफाइट्स का। आपको ध्यान रखना है कि क्राइजोफाइट्स में क्या आता है, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको बोलते हैं डेस्माइट। इस पे डाइटम्स पे भी MCQ बनता है और गोल्डन एल्गी पे भी MCQ बनता है, ठीक है। क्या के मेंबर है, क्राइजोफाइट्स, आपको ध्यान रखना है। फ्रेश वाटर में भी मिलता है और मराइन वाटर में भी मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी MCQ बनते हैं। माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब छोटा होता है। फ्लोट पेसिवली इन वाटर करंट्स, जैसे प्लैंकेटॉन्स होते हैं पानी के ऊपर कैसे पेसिवली फ्लो करते हैं, वैसे ही क्राइजोफाइट्स होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं क्राइजोफाइट्स। पूछा जाता है MCQ में कि कौन फोटोसिंथेटिक होता है, तो क्राइजोफाइट्स आते हैं। और भी ऑप्शन आएंगे तो आपको ऑल ऑफ दिस भी लगा सकते हो, क्योंकि आगे में जो मतलब कुछ मेंबर है जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो क्राइजोफाइट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है।
Diatoms, the cell wall form two thin overlapping shell which fit together as in a soap box. जो डाइटम्स होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है वो टू थिन ओवरलैपिंग, इस पे घुमाते हैं क्वेश्चन कि वन थिन आ जाएगा, कभी टू थिक आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। जैसे एक थिन येरी शेल वॉल और एक येरी सेल वॉल, तो इन दोनों को साथ में फिट करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, सोप बॉक्स जैसा दिखाई देगा। तो क्राइजोफाइट्स में सोप बॉक्स आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वॉल्स आर इन्वेंटेड विथ सिलिका, जो ये वॉल्स होती है ये सिलिका की बनी होती है। ये जो वॉल्स है ना ये सिलिका की बनी होती है। इस पे भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि क्राइजोफाइट कौन से मेंबर में सिलिका की वॉल होती है, तो आपको ध्यान रखना है क्राइजोफाइट्स में सिलिका की वॉल होती है। वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब ये टूट नहीं सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पे भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि डिस्ट्रक्टेबल है कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन हैबिटाट, जो डाइटम्स होते हैं वो इतना लार्ज अमाउंट में जो उनकी सेल वॉल होती है उनके वो हैबिटाट में डिपॉजिट होती है। जैसे कभी स्टेटमेंट आ सकता है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ज़्यादातर नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट में, आपको याद रखना है कि लार्ज अमाउंट में जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट होती है उनके हैबिटाट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्राइजोफाइट्स, जो क्राइजोफाइट्स होते हैं सेल वॉल कैसी हो, सेल वॉल डिपॉजिट होती है उनकी, अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज़ रिफर्ड टू एज ए डाइटेमियस अर्थ। मतलब जो क्राइजोफाइट्स होता है उसका जो मतलब जो सेल वॉल है वो हैबिटाट में डिपॉजिट होती है, तो वो बिलियंस ऑफ ईयर रहती है, जिस वजह से डाइटेमियस अर्थ बन जाती है। तो जो डाइटेमियस अर्थ है वो काम आती है काय में, मैं आपको बताती हूँ। बीइंग ग्रीटी होती है जिस वजह से दिस सॉइल इज़ यूज्ड, मतलब ये ग्रीटी होने की वजह से ये जो सॉइल है वो यूज़ होती है काय में, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, डाइटम्स जो होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था, उसकी जो सेल वॉल है वो बिलियंस ऑफ ईयर डिपॉजिट हो जाती है, उसके बाद वो डाइटेमियस अर्थ बना लेती है, जिस वजह से उसकी जो सॉइल है वो काय में यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डाइटम्स चीप प्रोड्यूसर इन ओशन, इस पे हमेशा एमसीक्यू बनता है, डाइटम्स चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। तो कभी आपको ध्यान रखना है कि जो क्राइजोफाइट्स के मेंबर होते हैं जिसमें डाइटम्स आता है वो चीप प्रोड्यूसर है, तो आपसे ऐसा एमसीक्यू पूछा जाता है कि चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है, तो आपको लगाना है क्राइजोफाइट्स या डाइटम्स, ऑप्शन में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप सीसी से याद रख सकते हो, क्राइजोफाइट्स चीफ प्रोड्यूसर सीसी, ठीक है। और आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ कि क्राइजोफाइट्स को स्मॉल बेबी से याद रखना है, स्मॉल बेबी। क्राई मतलब क्राइजोफाइट से क्राई कौन क्राई कर रहा है, स्मॉल बेबी, तो स्मॉल बेबी से आप बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स याद रख सकते हो। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, जैसे क्राइजोफाइट से स्मॉल बेबी याद रखोगे तो क्राई कौन रो रहा है, स्मॉल बेबी रो रहा है। क्यों रो रहा है, वो डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी के लिए रो रहा है कि मुझे खेलने के लिए दो, कौन क्या दो, डाइटम्स दो एंड गोल्डन एल्गी दो। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं, तो वो बोलते हैं फ्रेश वाटर में भी रहूँगा और मराइन वाटर में भी रहूँगा, कौन, क्राइजोफाइट्स के मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो छोटे बच्चे वो छोटे होते हैं जिस वजह से माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। फ्लोट पेसिवली इन वाटर करंट, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे भी तैर सकते हैं पानी में, आपको इस तरह से याद रखना। अगर आपको इस तरह से याद होता है तो इस तरह से याद रखना, या फिर मैंने आपको अभी पहले बताया है सिंपल वे में, आप उस वे में भी याद रख सकते हो। फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैंने टू थिन ओवरलैपिंग बताया था, मैंने सोप बॉक्स बताया था, सिलिका बताया था, इनडिस्ट्रक्टेबल ये याद रखना है, डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ये बताया था, ये याद रखना है, ठीक है। और सेल वॉल डिपॉजिट होती है जिस वजह से डाइटमियस अर्थ बन जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो सॉइल है वो पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और डाइटम्स चीफ प्रोड्यूसर है, ध्यान रखना, सीसी से याद रखना, क्राइजोफाइट्स चीफ प्रोड्यूसर। और जो छोटा बच्चा होता है वो क्राई करके क्या मांगता है, डाइटम्स, आपको इस वे में याद रख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट
फ्लेजिलेट से क्या ध्यान रखोगे? डायन, ठीक है। डायन कैसी होती है? मोस्टली मराइन होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो डायन होती है वो मोस्टली मराइन होती है और फोटोसिंथेटिक। सोचो डायन खुद खाना बनाती है, बहुत सोचने वाली बात है, पर आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। डायन कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक होती है और मोस्टली मराइन होती है। इस पे MCQ बनते हैं, ठीक है। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड पिगमेंट होते हैं किसके पास? डायन के पास, जिसकी वजह से वो कलर बदल के आती है। कौन? डायन। डायन कैसे कलर बदल के आती है? येलो पिगमेंट डाल के आती है, कभी ग्रीन पिगमेंट, कभी ब्राउन, कभी ब्लू, कभी रेड। आपको ध्यान रखना है, इस पर भी MCQ बनते हैं। सेल वॉल हैव शिफ्ट सेलुलोजिक प्लेट, इस पर भी MCQ बनता है। आपको ध्यान रखना है कि जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं उसके पास कैसे होता है? शिफ्ट सेलुलोजिक प्लेट होती है आउटर सरफेस में। आउटर सरफेस में क्या होता है? शिफ्ट सेलुलोजिक प्लेट होता है। इस पे भी MCQ बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टू फ्लेजिला होता है लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली। डायनोफ्लेजिलेट्स के पास दो फ्लेजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली फ्लेजिला होता है और एक ट्रांसवर्सली फ्लेजिला होता है, जिसकी वजह से डायन घूमती है, ऐसे गोल गोल घूमती है। एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली, जिसकी वजह से डायन ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो फ्लेजिला होते हैं, आप इस पर भी MCQ बनते हैं। कैसे कैसे फ्लेजिला होते हैं, इस पर भी MCQ बनता है, ठीक है। ट्रांसवर्सली फेरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सली फेरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है NCERT की, आपको एग्जैक्ट ऐसा ही याद रखना है, ठीक है। रेड डायनोफ्लेजिलेट्स, जो रेड डायनोफ्लेजिलेट्स होता है जिसका एग्जाम्पल है गायनोकेलेक्स। आपको ध्यान रखना है, इस पर हमेशा MCQ पूछा जाता है कि डायनोफ्लेजिलेट्स के एग्जाम्पल बता दो, तो आपको ध्यान रखना है गायनोकेलेक्स डायनोफ्लेजिलेट्स का एग्जाम्पल है। और रेड डायनोफ्लेजिलेट्स आ जाए तो भी आपको गायनोकेलेक्स ही लगाना है, ठीक है। सी अपीयर रेड, आपको ध्यान रखना है कि जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं उसमें जो रेड डायनोफ्लेजिलेट होता है वो पूरा सी को रेड रेड कर देता है, जैसे रेड टाइड्स, ठीक है। जिसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, टॉक्सिन रिलीज किल अदर मराइन एनिमल सच एज ए फिश। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाहर आपका MCQ नहीं जाएगा। आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं और देखना है कि डायनोफ्लेजिलेट के इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप आपकी NCERT खोल सकते हो, पेज नंबर 21, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके बाहर आपका MCQ नहीं जाएगा, और जहाँ से MCQ बनेगा मैं वो सारी चीज़ें बताते जाऊँगी। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर में मिलता है कौन? यूग्लिनॉइड्स। प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसको बोलते हैं पेलाइकल, बॉडी फ्लेक्सिबल में काम आता है पेलाइकल। प्रोटीन रिच लेयर होती है, क्या बोलते हैं? पेलाइकल। किसके पास? यूग्लिनॉइड्स के पास। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो बॉडी फ्लेक्सिबल का काम करती है। टू फ्लेजिला होता है, वन शॉर्ट फ्लेजिला और वन लॉन्ग फ्लेजिला होता है। किसके पास? यूग्लिनॉइड्स के पास। ये डायग्राम बना है, आप देख सकते हो कि एक लॉन्ग फ्लेजिला है और एक शॉर्ट फ्लेजिला है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब यूग्लिनॉइड्स के पास सनलाइट होती है तो वो फोटोसिंथेटिक तरह बिहेव करता है। कौन? यूग्लिनॉइड्स। आपको ध्यान रखना है, व्हेन डिस्प्रिड ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट नहीं है तो वो हीटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। आपको ध्यान रखना है कि इस पे MCQ बनता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेटिक है और हीटोट्रॉप्स भी है, तो आपको टिक करना है यूग्लिनॉइड्स। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सनलाइट है तो वो कैसा बिहेव करेगा? फोटोसिंथेटिक की तरह। अगर सनलाइट नहीं है तो वो हीटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को खाएगा। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स, जो पिगमेंट होते हैं यूग्लिनॉइड्स के पास वो हायर प्लांट्स की तरह दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल दिया है यूग्लिना, आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लिना, बहुत ईजी है। यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना। अब बार बार बोलोगे आपको याद हो जाए। इसके बाहर आपका MCQ नहीं बनेगा यूग्लिनॉइड्स पे, ठीक है। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू। और कुछ गलती हुई तो सॉरी।